हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आपके सामने लेके आज हाजिर हैं फिर से टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीएचएसएल, सीपीयूएसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो। दोस्तों इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमी के दोस्तों सारे मिक्स एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको सीधा सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों, तो देखना ना भूलिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन का है 25वां दिन। चलिए बिना देरी करे दोस्तों आज का हम सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यह है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, और उससे पहले जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया? बताइए दोस्तों कौन है इसके राइटर? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आरसी भार्गव। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो वर्तमान में दोस्तों मारुति के क्या हैं, मारुति के दोस्तों चेयरमैन भी यही हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग। आंसर कीजिए, हु वॉज द मेन एक्यूज्ड इन द सैंडर्स मर्डर केस? बताइए दोस्तों सैंडर्स मर्डर केस में मुख्य आरोपी कौन थे? आंसर कीजिए, सैंडर्स मर्डर केस में मुख्य आरोपी कौन थे दोस्तों? आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा 1928 में दोस्तों क्या आया था, साइमन कमीशन आया था। ठीक है, जिसका दोस्तों विरोध किया गया था। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन आया था जिसको दोस्तों विरोध किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस कमीशन में दोस्तों 8 अंग्रेजी मेंबर थे। ठीक है दोस्तों, जिसको व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, इसलिए इसका दोस्तों विरोध किया जा रहा था। तो उस समय दोस्तों सैंडर्स जो थे इन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया था। ठीक है, जिससे लाला लाजपत राय की दोस्तों सर में लाठी लगने से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उनका बदला लेने के लिए दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने दोस्तों सैंडर्स की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, जिसमें गोली दोस्तों किन्होंने चलाई थी, भगत सिंह ने। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैंडर्स मर्डर केस में मुख्य आरोपी दोस्तों कौन थे? भगत सिंह जी थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, और साइमन कमीशन से रिलेटेड जो पॉइंट बताए हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आपको ऊपर एक आई बटन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप जीके की प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन वीडियोस को आपको जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत को कब तक घेर लेते हैं? चलिए बताइए, साउथ वेस्ट मानसून एनगल्फ्स द होल ऑफ इंडिया टिल? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत को कब तक घेर लेते हैं? तो दोस्तों अपने यहाँ मानसून दोस्तों कब प्रवेश होते हैं? 1 जून को। ठीक है दोस्तों, और ये कब तक घेर लेते हैं दोस्तों पूरे भारत को? 15 जुलाई तक। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा जो दोस्तों अपनी दक्षिण पश्चिम वर्षा होती है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून का 75% दोस्तों अपने पूरा भारत में वर्षा करता है। ठीक है दोस्तों, जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसी से पूरे भारत में लगभग 75% वर्षा होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? बताइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड द इंतजार आपका कैंपेन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट? बताइए दोस्तों, बताइए, जो कोरोना वायरस की वजह से दोस्तों जो टूरिस्ट में दोस्तों आने में कमी हुई है दोस्तों, उसको फिर से बराबर करने के लिए, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों इंतज़ार आपका एक अभियान शुरू किया गया है दोस्तों, कौन से राज्य के द्वारा? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन जी हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत खराब चल रही है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के गवर्नर का कार्यभार किसने संभाला हुआ है? आनंदीबेन पटेल ने। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर द ऑपरेशन ऑफ सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल? बताइए दोस्तों, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल एजेंसी है? बताइए दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर है दोस्तों, उसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? आईटीबीपी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, जो आईटीबीपी है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर होम। ठीक है, और दोस्तों इधर के डायरेक्टर जनरल कौन है? एस देलवाल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईटीबीपी के दोस्तों डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में? एस देलवाल। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। क्या होगा? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? बताइए। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंडेड विथ दिस ट्रीटी। आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 9 मार्च, ठीक है, 1846 को दोस्तों हुआ था। ये आपका युद्ध खत्म हुआ था दोस्तों लाहौर की संधि के तहत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस संधि के तहत सिख लोगों को व्यास और सतलज नदी का दोस्तों एक महत्वपूर्ण भाग खोना पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था दोस्तों? आपकी लाहौर संधि के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ अगस्त ऑफर? बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए दोस्तों। अगस्त प्रस्तावना की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों अगस्त प्रस्तावना कब आई थी? आपकी 1940 में आई थी। पहले तो आप लोग ये पॉइंट याद करिए। ठीक है, और दोस्तों किसके समय हुई आई थी अगस्त प्रस्तावना दोस्तों? लॉर्ड नलित गो के समय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनका टाइम पीरियड क्या था? जल्दी से बताएंगे आप लोग। इनका टाइम पीरियड था दोस्तों 1936 से लेकर 1943 तक। ठीक है, याद रखिएगा, 1936 से 1943 तक दोस्तों लॉर्ड नलित गो का टाइम पीरियड था। इन्हीं के समय काल में दोस्तों क्या आई थी? अगस्त प्रस्तावना की घोषणा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अभी हाल ही में भारत को दुनिया में डैश सबसे बड़ा ई कचरा जनरेटर के रूप में स्थान दिया गया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एज द 10th लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर इन द वर्ल्ड। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों ई वेस्ट जनरेटर कचरा आपका क्या कहलाता है? जो आपके मोबाइल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, जो दोस्तों इनका वेस्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ई कचरा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भारत में इसका तीसरा स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ई कचरा जनरेटर के रूप में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों, तो प्रथम स्थान है अमेरिका का। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में रिसाइकलिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इंडिया को तीसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए। हु वॉज नो वाई द ग्रीक एज अमित्रघात? बताइए दोस्तों, ग्रीक द्वारा किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? आंसर कीजिए दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। जल्दी बताइए, ग्रीक द्वारा किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अमित्रघात का दोस्तों मीनिंग क्या था? शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है दोस्तों, उस क्या बोलते थे? अमित्रघात बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, जो क्या थे? चंद्रगुप्त के दोस्तों पुत्र थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए। पृथ्वी की औसत घनत्व क्या है? चलिए बताइए। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ? दोस्तों बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में
ठीक है, कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी का दोस्तों औसत घनत्व कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जो डेंसिटी होती है क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए, हु वॉज द इंडियन लीडर इन लखनऊ द रिवोल्ट ऑफ 1857। बताइए दोस्तों 1857 के विद्रोह में लखनऊ में भारत के नेता कौन थे। आंसर कीजिए। जो आपके 1857 का दोस्तों विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ के भारतीय नेता दोस्तों कौन थे। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ के भारतीय नेता थे लखनऊ से। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि नाना साहब दोस्तों कहाँ के भारतीय नेता थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कानपुर। ठीक है, ये कानपुर के भारतीय नेता थे दोस्तों। और रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों कहाँ की भारतीय नेता थी, झांसी की। ठीक है दोस्तों, और बख्त खान दोस्तों कहाँ के भारतीय नेता थे, दिल्ली के। ठीक है, तो आप लोग याद रखना दोस्तों। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको सारे बता दिए हैं, याद करना दोस्तों आपका काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए आंसर कीजिए, विच कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द 49th पैरेलल। बताइए दोस्तों कौन सा देश 49वें समांतर से विभाजित है। बताइए दोस्तों किन दो देशों के बीच की बॉर्डर का नाम, ठीक है, 49वीं समांतर रेखा है। चलिए बताइए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में दोस्तों, ये आपका क्या है, कनाडा। ठीक है दोस्तों, ये आपका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच की बॉर्डर को दोस्तों क्या बोलते हैं, 49th पैरेलल लाइन। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन था, जो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई भी बोला जाता है इसे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन आपका मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1942 को दोस्तों मुंबई में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट का भाषण दिया था और नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है दोस्तों, तो उस समय दोस्तों एक ऑपरेशन 0R चलाया गया था, जिसमें सबसे बड़े नेता को, जो बड़े बड़े नेता थे दोस्तों जैसे गांधी जी वगैरह, उनके संग जो थे सबको दोस्तों क्या कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए, हुटी गोल्ड खान किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों हुटी गोल्ड खान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, हुटी गोल्ड खान दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों A.O. ह्यूम ने क्या की थी दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्तों। किसके समय काल में, लॉर्ड डफरिन के समय काल में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के समय काल में 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए, भारत में आबादी की जनगणना प्रत्येक डैश समय के बाद की जाती है। बताइए दोस्तों जो भारत में जनगणना होती है दोस्तों, सेंसस होती है, कितने साल बाद होती है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, हर 10 साल में दोस्तों भारत की क्या होती है, जनगणना होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पहली बार जनगणना
कब की गई थी? तो दोस्तों पहली बार कब की गई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में दोस्तों पहली जनगणना की गई थी 1872 में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना कब की गई थी, तो दोस्तों पहली व्यवस्थित जनगणना की गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सिंगल क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों जरूर पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए, डनकर मार्ग किस के बीच स्थित है? डनकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। बताइए दोस्तों, डनकर मार्ग किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों मैप से आप देख सकते हैं, जो दोस्तों डनकन पैसेज है दोस्तों आपका क्या है? साउथ अंडमान यानी दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दक्षिण और छोटा अंडमान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आप लोग जियोग्राफी पढ़ा करें तो मैप की मदद से पढ़ा करें। ठीक है, जिससे आपको ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं और अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा? चलिए बताइए दोस्तों, कौन से आर्टिकल के तहत? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 15 के तहत दोस्तों धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, ठीक है, इसके आधार पर आप सार्वजनिक स्थान पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के बारे में बताया गया है? चलिए बताइए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बताइए दोस्तों, संसद का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 79 के तहत दोस्तों संसद का गठन हुआ है। ठीक है दोस्तों, जिसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट में दोस्तों ये डिवाइड है। पहला क्या है दोस्तों आपका? लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा, तीसरा पार्ट है दोस्तों इसका क्या? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, जिससे आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। ठीक है, और इस वीडियो की PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए अब अपनी मुलाकात होगी दोस्तों मंडे को। ठीक है, तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।